Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel Special Education with Asma Yunus. Today we will discuss the topic that is child growth and development. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पेशल बच्चा होता है हमारा, क्योंकि हम डेफिनेशन देते हैं जो स्पेशल चाइल्ड दैट डेविएट्स फ्रॉम द सिग्निफिकेंटली डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल वन फिज़िकली, इमोशनली, सोशली। ठीक है, तो आज हम जो है वो चाइल्ड की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंट के बारे में। जो स्पेशल बच्चा होगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल बच्चे की निस्बत आपको खुद चेंज नज़र आएगा उसमें। ठीक है, ये चेंज माइनर सा होता है लेकिन ये जो है बड़ा इफ़ेक्ट करता है। अगर अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाए कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो आपके बच्चे का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन भी है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे आ जाता है। तो आज हम जो है वो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट क्या होती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और जो है कैसे जो है वो ग्रोथ बच्चे की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एंड इंक्रीज़ इन साइज़। ठीक है, साइज़ में बड़ा होना, लेंथ, हाइट एंड वेट। जब आपके बच्चे की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, साइज़, वेट, इट मीन्स कि उसकी ग्रोथ हो रही है। हम ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ग्रोथ इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। बच्चे का जो है वो वेरियस ऑर्गन्स बड़े होते हैं, हाथ पहले छोटे से होते हैं, देखिए फिर बड़े होते हैं। फिर इसी तरह जो है आँख जो है उसके पाँव छोटे होते हैं, वे बड़े होते हैं, हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये होती है ग्रोथ, मैचुरेशन का प्रोसेस होता है। बच्चे का जो है वो बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होता है, बॉडी का वेट इंक्रीज़ होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे ग्रोथ में आएंगी। जैसे देखिए आपको बच्चा 1 मंथ की बेबी का वेट जो है वो जैसे बेबी बॉर्न हुआ तब उसका वेट देखिए कितना होता है। फिर जो है बेबी जो है स्टेप बाय स्टेप बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके हेयर्स हैं, ठीक है, उस तमाम चीज़ों की जो है वो आप जब अच्छी खुराक दे रहे हो बच्चे को तो उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक होती है नॉर्मल के साथ हम करते हैं कि इतनी उम्र में मेरे बच्चे का वज़न इतना था, तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। तो ग्रोथ जो है वो बेसिकली क्या है? इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, बड़ा होना। इट इज़ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। काम करने की सलाहियत जो है वो बंदे की बढ़ती है। इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। इट इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव। बच्चा सोशली भी बड़ा हो रहा होता है, उसको अपनी मदर की पहचान होती है, फादर की, सिबलिंग्स की। फिर उसका इमोशनली अटैचमेंट भी होती है बच्चे की, उसे पता होता है कि ये मेरी मदर है, मैंने इसके साथ कैसे इमोशनली बिहेव करना है। साइकोलॉजिकल, बच्चा थिंकिंग करना शुरू कर देता है, उसे पता होता है कि मैं जब रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, मुझे फीडर ला के देंगे, जब मैं नहीं रोऊंगा तो मुझे फीडर नहीं मिलेगा। मतलब इसमें आपकी फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होती है इंडिविजुअल की, और इसमें बच्चे की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ठीक है, अपने टॉय को पकड़ता है, खींचता है, फेंकता है। ठीक है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका जो है स्पेशल एजुकेशन से क्या ताल्लुक़ है? इसका स्पेशल एजुकेशन से ऐसे ताल्लुक़ है जैसे अब देखिए कि जब नॉर्मल बच्चे होंगे, हमें पता है कि किस एज पे बोलना शुरू करते हैं, मदर को रिस्पॉन्ड करते हैं, स्माइल देते हैं, सिमिलर फेसेस को। तो जब वो डेविएट करता है, एक बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं देते, तो ये क्या होते हैं? यहीं से जो है वो डिले होना शुरू हो जाता है, यहाँ से जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली जो है वो डिले होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट से बच्चे की जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बच्चा स्पेशल है, ये बच्चा नॉर्मल से डेविएट कर रहा है। लाइक कि अगर नॉर्मल बच्चा जो है एक नॉर्मल ग्रोथ
हो रही है, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, तो वो स्माइल भी करेगा प्रॉपर। हर एज पे जो उसके गिवन माइलस्टोन है उस पर वो पूरा उतरेगा। लाइक कि अगर 6 मंथ के बच्चे की सिटिंग है, तो बच्चे की अगर सिटिंग डिले जाए, अगर आपका बच्चा अगर हेड कंट्रोल नहीं है मतलब 1 ईयर तक, इट मीन्स कि डेविएट कर रहा है नॉर्मल से। इस तरह डेवलपमेंट और ग्रोथ का ताल्लुक बहुत गहरा है। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ एंड इंक्रीज़ इन साइज़, हाइट, लेंथ एंड वेट। ग्रोथ क्या होती है, उसमें साइज़ इंक्रीज़ होता है, हाइट, लेंथ और वेट। डेवलपमेंट क्या होती है, चेंजेस इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बच्चे की जो है वो साइकोलॉजिकल, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं, डेवलपमेंट में आती हैं, सोशल वेलबींग सब चीज़ें। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। वाइडर टर्म ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल। और डेवलपमेंट क्या है, ये वाइडर टर्म है, यानी कि अम्ब्रेला टर्म है। ग्रोथ इट डज़ नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप देखें 20-22 साल का बच्चा है, तो वो जैसे बच्चा जो है वो अब एक एज पे जाके ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। मतलब अगर 18 तक भी अगर हम कहते हैं ग्रोथ हो रही है बच्चे की, उसके बाद ग्रोथ 15-16 के बाद ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड गोज़ ऑन फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब, यानी बच्चे का माँ के पेट से लेकर कब्र तक जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। चाहे वो फिर देखिए इमोशनल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कि चेंज होती रहती है। हमारे देखें पर्सपेक्टिव चेंज होते रहते हैं, हमारी जो है थिंकिंग जो है वो साइकोलॉजिकल चेंज होती रहती है। जैसे आप 4 में थे, आपकी थिंकिंग क्या थी, आप फर्स्ट ईयर में आपकी थिंकिंग, आप अडल्ट हुए तब आपकी थिंकिंग, और जब आप बूढ़े हो रहे हैं तब आपकी थिंकिंग क्या है वो चेंज, आप में डेवलपमेंट होती, डेवलपमेंट नहीं रुकती, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैन बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जर्वेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लाइक हाइट को हम मेजर कर लेते हैं, साइज़ को हम मेजर कर लेते हैं, वेट को हम मेजर कर लेते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए। वेटिंग मशीन है, उससे हम वेट मेजर करते हैं। हाइट के लिए देखें, हाइट का स्केल है कि हम देखते हैं कितनी हाइट है उस बंदे की, ठीक है। ग्रोथ क्या है, वो क्वांटिफाइड है, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट असेस थ्रू ऑब्जर्वेशन इन बिहेवियरल चेंज। हम डेवलपमेंट को कैसे असेस करते हैं, बिहेवियरल चेंज से। जब मतलब हम बिहेवियर से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये उसमें ये चेंजेस आ गई हैं, देखिए बच्चे के बिहेवियर में। तो ये जो है, इसके लिए हम डिफरेंट स्केल्स होते हैं, उसके ज़रिए हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे पहुंची, साइकोलॉजिकल, तो इसके लिए भी डिफरेंट स्किल्स होते हैं, ठीक है। और हम इसको जो है वो थ्रू स्केल हमें पता है इतनी इसकी 5% डेवलपमेंट हो गया, हम ये नहीं कह सकते। अब हाइट अगर 5 इंचज़ है या कुछ है, तो हम वो कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो जब भी आपके पास बच्चा है, तो आपने अपने बच्चे का ध्यान रखना होता है। अब हम स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में हमें बहुत फील होता है, हमारा बच्चा अगर जैसे मेरी बेटी है, हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि बच्चे की इस एज पे जो है क्या होना चाहिए, इस एज पे नॉर्मल बच्चा किस स्टेज पे बोलता है, तो हमें तो फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होती हैं, कहीं रेड फ्लैग जो है वो पता ना चले। जैसे मेरी बेटी की स्पीच जैसे होगी तो कम थी, तो मुझे लग रहा था, जैसे मुझे लगा कि जैसे मेरे जेठ ने भी कहा कि भाई ये बहुत कम बोल रही है। मैंने फ़ौरन स्पीच थेरेपिस्ट से कांटेक्ट किया, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, स्टेज पे इतनी स्पीच हो। अब माशाल्लाह मैंने उस साथ आपकी एफ़र्ट भी होनी चाहिए, अब साथ साथ में एक एक वर्ड उसके साथ बोलती हूँ, तो माशाल्लाह अब उसकी स्पीच इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो हर वर्ड को कॉपी करती है, ख़ुद से फ्रेज़ बोलती है। तो ये होता है कि आपने पिन पॉइंट करना होता है, क्योंकि हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकते। हमारे स्पेशल एजुकेशन में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा स्पेशल है। देखें, जो चीज़ आपके नसीब में लिख दी गई उसको एक्सेप्ट करें। आप रोएंगे, सारी रात रोएं, सारा दिन रोएं। ऑटिज़म, अगर ऑटिस्टिक बच्चा आ गया फैमिली में, तो ऑटिज़म नहीं ख़त्म हो सकता हमारे रोने से। हमें रेमेडीज़ की तरफ जाना है, हमें स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाना है। जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, तो हम पे वो मुश्किलात नहीं डालता। चैनल में आपको फिर बताती हूँ, चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि किसी को जो है वो नॉलेज मिल जाए, स्पेशल बच्चा कहीं पे तालीम से महरूम ना हो जाए, उसकी जो है वो ट्रेनिंग में जो कोशिश है कि जितनी मैं दे सकती हूँ अपनी तरफ से, तो पेरेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग लें और अपने बच्चे को, उनका बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ आए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की डोमेन्स कौन सी हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फिज़िकल डोमेन एक होती है, फिज़िकल डोमेन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये रिलेट करती है हमारी मूवमेंट से, बच्चे का चलना,
ग्रॉस मोटर स्किल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। वॉकिंग है, जंपिंग है, ये सारे जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में। फाइन मोटर स्किल्स में हमारे स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपकी फिंगर्स जो है ग्रैस्पिंग के लिए आपको स्मॉल मसल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। पेंसिल होल्डिंग के लिए, कलरिंग के लिए इसमें आपकी फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और ये है फिज़िकल डोमेन जो आपको फिज़िकली नज़र आ रही है, ये डेवलपमेंट की फ़िज़िकल डोमेन है। नेक्स्ट इज़ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू थिंकिंग एंड लर्निंग। ये इसमें जो है वो थिंकिंग और लर्निंग से रिलेटेड, जैसे कि बच्चा जो है वो बातों कितनी जल्दी पिक कर रहा है, अगर आप उसको बुला रहे हैं वो आपकी बात सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, आपने उसको कोई चीज़ दी याद करने के लिए, क्या उसने वो याद कर ली। ये तमाम चीज़ें हमारी जो है वो कॉग्निटिव डोमेन में आएंगी। और जो है नॉर्मल आपको पता होता है कि आपके अगर बच्चे हैं 4-5 या अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1 से 2 में आपको नज़र आएगा कि बच्चों का कॉग्निटिव डोमेन में भी डिफरेंस आता है, लेकिन वो स्लाइटली होता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एक बच्चा बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा, आप उसको कोई चीज़ दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ पे जो है वो रेड फ्लैग होता है, वो इस बात की मतलब गवाही देता है कि बच्चा जो है वो पीछे है बाकी बच्चों के नस्बत। अब हम बात करेंगे कोई 2 डोमेन जो है वो नेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करूँगी, वो सोशल डोमेन और साइकोलॉजिकल डोमेन है। द नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स। इट फॉलोज़ अ डेफिनेट और सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स। आगे है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी क्राइज, जब बच्चा रोता है, होल बॉडी इज़ इन्वॉल्व, उसमें जो है पूरी जिस्म उसका इन्वॉल्व होता है। लेटर ऑन ओनली वोकल कार्ड्स एंड आइज़ इन्वॉल्व, और असल में जो है वो ये उसकी जो है वो वोकल कार्ड्स, जो उसका जो गला जहाँ से आवाज़ निकाल रहा है उसकी आइज़, ये प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक का, ठीक है। ये डेवलपमेंट के और ये ये ग्रोथ के जो है वो प्रिंसिपल्स हैं कि जब बच्चा रो रहा है तो उसकी वो हमें लगता है कि पूरा जिस्म इन्वॉल्व है, लेकिन असल में होता ऐसा नहीं है। सिर्फ उसके वोकल कार्ड्स और आइज़ से आंसू निकलते हैं, और वोकल कार्ड जहाँ से आवाज़ आ रही है ये इन्वॉल्व होते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? होल। इंटीग्रेशन ऑफ होल एंड इट पार्ट्स एज वेल एज ऑफ स्पेसिफाइड एंड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, हम एज अ होल चीज़ को लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ होल, होल को पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको रिस्पॉन्स को देखेंगे। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल। विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। हमें नज़र आ रही है कि इस बच्चे की ग्रोथ, हम कहते हैं कि माशाल्लाह इसकी हाइट बहुत लंबी होगी, ठीक है। वेट जब बच्चे का बहुत हमें नज़र आ रहा है, हम कहते हैं फुल्ला, ये तो प्रिडिक्शन ये होती है फ्यूचर में इसका जो है वो वेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये है जी डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। आगे डेवलपमेंटल डायरेक्शन क्या होता है? प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। ये डायरेक्शंस होती हैं बच्चे की बढ़ने की। अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जी। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, सेंटर टू पेरिफेरी, द प्रोसेस इन प्रॉक्सिडिस्टल फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू पेरिफेरल डायरेक्शन, ठीक है। सेंटर से पेरिफेरल डायरेक्शन में जो जा रही है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फार आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एग्जिस्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ईस्ट। देखिए बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, आपको जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो है मिड लाइन से लेके पेरिफेरी डायरेक्शन में, यानी कि दोनों बाजू देखें इसके पेरिफेरी में आ रहे हैं, और नीचे की तरफ देखें आप इसको, आपको इसकी टांगें बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। तो ये होती है डायरेक्शन का प्रिंसिपल, सेंटर टू पेरिफेरी। ग्रोथ के फैक्टर्स की है, प्री नेटल और पोस्ट नेटल फैक्टर्स। पोस्ट नेटल क्या होता है? ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड इलनेस, फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ में पोस्ट नेटल यानी कि पैदा होने के बाद, प्री पैदा होने से पहले, पहली ग्रोथ पोटेंशियल, बच्चे का जो है वो बढ़ने का क्या स्केल चल रहा है। देन इज़ न्यूट्रिशन, खुराक कैसी बच्चे को मिल रही है। चाइल्डहुड इलनेस, बचपन में की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे अक्सर बच्चों को टाइफाइड रहता है, मलेरिया हो जाता है, तो ये उसके जो है वो ग्रोथ में
बुरी तरह उसको मुतासर करते हैं। फ़िज़िकल एनवायरनमेंट, जहाँ पे बच्चा रह रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इस तरह का एनवायरनमेंट, फिज़िकल एनवायरनमेंट में उसके लिए कौन कौन से खेलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकली बच्चे की वेलबींग, ये बड़ी छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बच्चे की पर्सनैलिटी पे, बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत असर करती हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान में एक बच्चा जो इसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और एक अमेरिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो बच्चे की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज़ कि फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत मैटर करता है बच्चे का, ठीक है। एक अगर किसान का बच्चा है और एक एलीट क्लास का बच्चा, ये बड़ा मैटर करता है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी ग्रोथ में। फिर है क्लाइमेट एंड सीज़न, ठीक है, आबो हवा और जो सीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल जो है, अब एक जो बच्चे जो मतलब यहाँ पे पैदा होते हैं, यानी कि रावलपिंडी इस एरिया में, और एक बच्चा कश्मीर में पैदा होता है, तो जो उनका जो डिफरेंस है ना क्लाइमेट का, वो उनकी लाइफ को बड़ा इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे मौसम है गर्मी का, अब वहाँ पे ज़्यादातर सर्दी होती है, तो वहाँ का बच्चा जो है यहाँ तो सर्वाइव करता है, यहाँ का बच्चा वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि क्लाइमेट और सीज़न ने उसको अफेक्ट किया होता है। प्ले एंड एक्सरसाइज जो है वो ये भी ग्रोथ को, वो बहुत जो है वो डेवलपमेंट को और ग्रोथ को मुतासर करती है। आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, क्रॉस मोटर स्किल को ये, लेकिन आप एक बच्चे को मोबाइल दे के बैठ जाएंगे तो उसकी ना तो ग्रोथ इंप्रूव होगी, ना ही डेवलपमेंट इंप्रूव होगी, ठीक है। बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड भी बहुत मैटर करता है। फर्स्ट बोर्न बच्चा और सेकंड बोर्न बच्चा, आप इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंस देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। फर्स्ट बोर्न बच्चा क्या होता है, शाय होता है मोस्टली, और उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सेकंड बोर्न बच्चा जो बर्थ ऑर्डर में है, इसी तरह लेटर ऑन थर्ड फोर्थ बोर्न हुई है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, क्योंकि उसके पास एक मॉडल होता है, यानी कि बड़ा बच्चा। इंटेलिजेंस बच्चे की बहुत कैटर करती है, जो है कैसे वो पिक कर रहा है चीज़ों को, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो उसकी इंटेलिजेंस को भी बनाते हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर होती है, और जो है बच्चे का जो है वो हमारे पास जो चीज़ बन के आती है बच्चा, तो वो इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। कुछ प्रिंसिपल्स मैंने पहले डिस्कस किए कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या है, गोज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, बच्चे में जो है वो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होती रहेगी उसकी, जब वो बच्चा वॉर्म माँ के पेट में होता है टू टॉम कबर तक जाने में आपकी जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी। नॉन यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, इट टेक प्लेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपकी ग्रोथ 24 घंटे नहीं रहती, एक एज पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ईच चाइल्ड ग्रोज एट इट्स ओन यूनिक रेट। अब हर बच्चे का जो एक यूनिकनेस हर बच्चे के अंदर है। अगर मेरी बच्ची ने जो है वो एक चीज़ अचीव की है, मतलब 1.5 साल में उसने, मतलब अगर 6 मंथ मतलब 1 ईयर में उसने चलना शुरू किया, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ही 1 मंथ में स्टार्ट करेगा, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस हर बच्चे में आता है। इसी तरह अब घर में आप देख लें कि आपकी फैमिली में अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों बच्चों का जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। ये नहीं होता कि एक ही पॉइंट पर सब बच्चे जो हैं वो चले हैं, एक ही पॉइंट पे जो है उन्होंने फीडिंग ली, तो ये जो है वो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये प्रिंसिपल्स बताने का मतलब ये था कि ये जो फैक्टर्स हैं ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ में पार्ट प्ले करती हैं। यहाँ पे हमारे सीखने की चीज़ ये है कि हमने बीइंग अ मदर, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, हमने अपना बेस्ट देना है बच्चे को, ठीक है। बच्चा इमोशनली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली बच्चा जो है वो पीछे ना रहे। सिंपल सी बात है, जब आप लोग लड़ते हैं, पेरेंट्स से जब फाइट होती है किसी भी बात पे, आपका बच्चा बड़ा गहरा असर लेता है। आजकल वो ड्रामा चल रहा है हम कहाँ के सच्चे थे, वहाँ पे आपको एक लड़की की लाइफ नज़र आ रही है, तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात है ना, कि बच्चे की साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है वो बड़ी मुतासर होती है। बच्चा साइकोलॉजिकली वो इवेंट्स नहीं भुला पाता। अगर बच्चियाँ हैं, स्पेशली मैं देखूँ तो बच्चियों के लिए उनके फादर जो हैं वो हीरो हैं, दे प्ले रोल ऑफ हीरो। तो बच्चियाँ जो हैं वो अगर मदर आर्ग्यू कर रही है फादर से, आल दो कि फादर गलत भी है, तो बेटी कभी बाप को गलत नहीं किया, क्योंकि उसकी अटैचमेंट है। चाहे जैसे भी हालात हों, वो जो भी है, आपने सरवाइव करना है। आपने अपने बच्चे के लिए उसकी
साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। अब मैं अगर बचपन याद करूँ तो हमें प्ले टाइम बहुत मिला, लेयर टाइम बेस्ट दिया फादर ने, तो इसने हमारी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज किया। अब कोरोना भी है, ठीक है, उसकी वजह से भी बच्चे बाहर नहीं जा रहे, घरों के अंदर हैं, मोबाइल्स दे दिए जाते हैं बच्चों को, बैठते हैं जी भाई मोबाइल पे खेल रहा है। इससे बच्चों में एग्रेशन, डिप्रेशन, उनकी ग्रोथ, साइकोलॉजिकल वेलबींग मुतासर हो रही है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओपन यूनिवर्सिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही ये स्पेशल एजुकेशन का भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको मेरा जो है वो लेक्चर अच्छा लगे, इसे मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल, अपना करम फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।